हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम्स एवर एससी। आज हम करने वाले हैं सीजीएल 2024 के लिए जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया? किसमें? एट्थ में, ठीक है, 8 5 ईयर प्लान में। बाकी 5 ईयर प्लान्स भी मैंने करवाए हैं, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें बोला गया था एग्रीकल्चर पे फोकस करने के लिए, सेकंड में बोला गया था इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करने के लिए, थर्ड में बोला गया था सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, फोर्थ में बोला गया था फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको 5 ईयर प्लान भी पढ़ लेने हैं सभी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द फोर्थ सेट ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने अंक हैं? कितने हैं? 25 हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द भरदोली सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस नेता ने भरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने लिया था? तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने, है ना। इन तीनों को फांसी की सज़ा कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? कौन सा है भाई? ये सही आंसर हो जाएगा कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? कमर्शियल बैंक्स हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? गवर्नर द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, विच साइंटिस्ट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस इन 1796। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? निहारिका, यह हमारे यूनिवर्स चैप्टर का पार्ट है ज्योग्राफी की। ठीक है, तो वो चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो आपको निहारिका नेबुलर हाइपोथेसिस में कोई बड़ी चीज़ लगेगी नहीं। बहुत ईजी टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है। सीजीएल में भी आया, सीएचएसएल में भी आया और ये एमटीएस में भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सही इसका आंसर हो जाएगा पायरे लैप्लेस। क्या? पायरे लैप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? किस में है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। किस में? छोटा नागपुर पठार में। आयरन और स्टील का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी ओवर्स कैन अ बॉल इन ओडीआई क्रिकेट मैचेस। ओडीआई क्रिकेट मैचों में एक व्यक्ति अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? कितने फेंक सकता है भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा 10। कितने ओवर दे सकते हैं? 10 ओवर दे सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स गिव द वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग के युद्ध को बाद युद्ध छोड़ दिया? किसने? अशोका ने। अशोका ने कलिंग, बैटल ऑफ कलिंगा के बाद युद्ध छोड़ दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following was the founder of Aligarh movement which was largely responsible for the revival of Muslims in India। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था जो भारत मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था? कौन था भाई? ये था हमारा सैयद अहमद खान। कौन था? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बताने इसमें से कौन से हैं? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा एंटीमोनी, सिलिकॉन और बोरॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमोनी। नेक्स्ट, द कल्टिवेशन ऑफ डैश वॉज इंट्रोड्यूस बाय ऑन द बाबा बुदन हिल्स ऑन इंडिया। ठीक है, भारत का बाबा बुदन पहाड़ी पर डैश की खेती शुरू की गई। बाबा बुदन पहाड़ी पहली बात कहाँ पर है? हमने याद किया था ना जब हम मिनरल्स पढ़ रहे थे, आयरन और की जब मिनरल्स पढ़े थे, आयरन और की माइंस पाई जाती हैं बाबा बुदन पहाड़ी पर। ठीक है, और ये हमारी कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका किसके लिए फेमस है भाई? कॉफ़ी के लिए। ये था ना हमारा इनडायरेक्ट तीर, सीधा जाके सही निशाने पर लगा हमारा। कर्नाटका कॉफ़ी के लिए फेमस है। कर्नाटका में बाबा बुदन पहाड़ी है। हमने क्या याद किया था? महाराज के आगे रत्नागिरी। ठीक है, महाराज की यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी माइंस हैं? आयरन और की रत्नागिरी माइंस। फिर महाराज ने उसे ऑर्डर दिया कि झाड़ू लगा के पूरी मंडी को नया कर दे। झाड़ू से झारखंड, मंडी को नया से नोआ मंडी। अगर नाटक किया तो बाबा तुझे धुन देंगे पहाड़ी पे ले जाके। बाबा तुझे धुन देंगे, नाटक से कर्नाटक, बाबा धुन से बाबा बुदन पहाड़ी। लेकिन वो उसे धुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो छत्तीसगढ़ों की लाडली दल्ली हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, लाडली से बैलाडिला, दल्ली से दल्ली राजहरा। और वो उसे क्या खिलाते हैं? बादाम खिलाते हैं ताकि वो उड़ सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं,
ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप एंड फॉल्स डाउन और ओशन वाटर इन अ डे। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण का कारण एक दिन में ऊपर और नीचे गिरने पर समुद्र के पानी की आवृत्ति क्या होती है? क्या होती है भाई? सही आंसर है 2। कितनी होती है? 2 होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आर.जी. भंडारकर आर.जी. भंडारकर वॉज अ पॉपुलर लीडर ऑफ विच रिफॉर्मिंग सोसाइटी। आर.जी. भंडारकर किस सुधारवादी समाज के लोकप्रिय नेता थे? किसके? प्रार्थना समाज के। जब हम समाज की बात करते हैं तो एक बार इनके फाउंडर्स को भी देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के फाउंडर हैं आत्माराम पांडुरंग। 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। फिर है आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं ब्राह्मो समाज की। स्थापना की थी राजाराम मोहन रॉय ने 1828 में। 2 साल बाद इसका नाम बदल के ब्राह्मा सभा रख दिया गया था 1830 में। सत्य समाज शोधक भी पूछा जाता है। ज्योतिबा फूले ने स्थापना की थी 1873 में। साधारण ब्राह्मो समाज आनंद मोहन बोस ने की थी और रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द एपेक्स बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन वॉज सेटअप इन द ईयर डैश। खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च संस्था भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी इन द बुद्धिज्म। डैश बौद्ध धर्म में भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। किसमें? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। नेक्स्ट। ए नॉन एसआई यूनिट कॉल्ड निट। अ नॉन एसआई यूनिट कॉल्ड निट NIT। ठीक है, इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोमेट्रिक क्वांटिटीज यूज टू मेजर अ मल्टीट्यूड ऑफ लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, एक गैर ऐसा इकाई जिसे नेट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस फोटोमेट्रिक मात्रा की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? कौन है? ल्यूमिनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ल्यूमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑरिजिन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जा सकती है? किससे मानी जा सकती है? कराची रिजोल्यूशन। कराची रिजोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। गांधी इरविन पैक्ट किस पे हुआ था? हमारा पैक्ट होता है समझौता, ये हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह पे। सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, डेट मैं बता रही हूँ आपको, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक होता है। ईयर आपको मुझे कमेंट करना है। पूना पैक्ट हुआ था हमारा 1932 में। सेकंड राउंड टेबल हुआ था हमारा 31 में। हमने याद किया था ना, राउंड टेबल यानी कि गोल। फिर कितनी थी? 3 थी। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आए थे यानी कि 9, और एक मेंबर सब में कॉमन थे। कौन? BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 3 वर्गों में। ठीक है, कितने में? 3 वर्गों में, 3 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव विंग्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। वी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? एक बात और आपसे बोलूँगी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उससे पहले करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाइए। अगर ये स्पोर्ट्स रिलेटेड आपसे मास्कोट्स पूछे जाते हैं, कौन सा कब होस्ट होने वाला है, कौन सा कब होस्ट हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। मोस्टली अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती हैं। CHSL में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको 2023 के 22 तक के भी इनफैक्ट देखने को मिले थे। ठीक है, तो करंट अफेयर को बिल्कुल भी लाइटली ना लें आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पैरालंपिक 2020। वी हैव विंग्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट? पैरालंपिक 2020। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी है? पुलिकैट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुलिकैट हमारी मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट है सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटन वैन ल्यूएनहुक इन 1674 इज द राइट आंसर। ये भी आपको पता है। सबसे पहले सेल की कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने कैसे की थी? डेड सेल की। ठीक है, डेड सेल की खोज की थी। लिविंग सेल की किसने की थी? एंटन वैन ल्यूएनहुक ने। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे आपको कंट्री और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी सिन्हला, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट का सी आंसर हो जाएगा, 1 का सी, हमारा एक ही ऑप्शन में लो, ठीक हो गया हमारा। दूसरे का भी देख लेते हैं। भूटान की है हमारी जोंगखा, ठीक है। म्यांमार की बर्मीज़। दो तो आप आराम से लगा दोगे, इसमें तो सामने दिख रहा है, श्रीलंका का सिन्हला और म्यांमार का बर्मीज़। तीसरा ऑप्शन वैसे ही लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। और एक और चीज़ आपके लिए कि आपसे नेशनल फ्रूट्स भी पूछे जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के। आप आज जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है भूटान, तो भूटान में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नेशनल फ्रूट देगा, लेकिन नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है भूटान का, ठीक है। फिर बात करते हैं पड़ोसी देश की, पाकिस्तान की। क्या है इसका? मैंगो है ना। नेपाल की बात करेंगे तो ऑरेंज, पाकिस्तान का फिर मैंगो, अफ़गानिस्तान का अनार पोमेग्रेनेट, म्यांमार का एक फल होता है रामबुतन, वो है इसका, ठीक है। चाइना में फजी कीवी, और भूटान का कोई भी नेशनल फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। यहाँ पे आपसे मुगल नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपसे अगर मुगल पूछा जाता तो आप क्या लगाते? मुगल्स में 1857 में कौन लीडरशिप दे रहा था, कि कौन लीड कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था हमारा लास्ट मुगल बादशाह, कौन? बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र की रंगून बर्मा में यानी कि म्यांमार में मृत्यु हो गई थी 1862 में। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह, ठीक है जी। वीर कुंवर सिंह जो थे नेतृत्व कर रहे थे हमारे बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं। थब्बल चंगबा इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। थब्बल चंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? किस भारतीय राज्य का है? मणिपुर का। किसका? मणिपुर का। मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। सभी स्टेट्स की गवर्नर आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड होता है कि टफ क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हम छोटी बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, और बेसिक चीज़ें ही हमारे नंबर ले जाती हैं। तो बेसिक चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। आपसे CHSL के एग्ज़ाम में असम का गवर्नर पूछा गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि असम के गवर्नर कौन है। अगर आपको गवर्नर्स नहीं याद तो एक 9 मिनट की वीडियो पड़ी है आपके चैनल पर, टाइम सेवर SSC पर, आप उसको देखिए। आपका वो गवर्नर का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आप कभी भूल भी नहीं पाओगे, ठीक है। फिर फेस्टिवल्स की बात आती है। फेस्टिवल्स की पूरी वीडियो पड़ी है। डांसेस के लिए भी टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।